स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। विघ्नध्वन्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाट् विघ्नव्यालकुलोपवरदगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नागौगगनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय के इस पाठ में मैं दामोदर आचार्य आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम 12वें अध्याय के दुर्योधन इत्यादि कौरवों के जन्म के बारे में जान रहे थे। एक ईर्ष्या मात्सर्य से गांधारी ने अपने गर्भ का ही पात कर दिया था, लेकिन वेदव्यास जी ने अनुग्रह करके उस गर्भ की रक्षा की। हमें इधर जरूर याद रखना चाहिए, दुर्योधन इत्यादि लोग जो दुष्ट लोग हैं वो सतत अपरंपार भगवान का द्वेष करते हैं। इतने होने के बावजूद भी उनको जन्म लेना था, इसलिए भगवान ने उनको बचाया। उनके माँ को ही इनका जन्म नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था थी। इनका जन्म न हो ऐसी उनकी माँ की इच्छा थी, इसलिए उसने अपने गर्भ का भंजन किया था। लेकिन वेदव्यास जी ने उनको 101 विभाग में करके घृतपूर्ण कुंभ में उनको डालकर उनकी रक्षा की, और उसके बाद सभी कौरवों का जन्म हुआ। कौरवों पर भगवान वेदव्यास जी के एहसास बहुत है, क्योंकि वे जन्मे हैं तो वेदव्यास जी का अनुग्रह उन पर है, इसलिए वे जन्मे हैं। लेकिन उपकार स्मरण करने की भावना दुष्ट लोगों में, असुर लोगों में नहीं होती है, इसलिए वे कदापि भगवान वेदव्यास जी का स्मरण, मनन, भजन, उपकार स्मरण इत्यादि करते हुए नहीं दिखते हैं। इधर आज हम 50वें श्लोक से पाठ का आरंभ कर रहे हैं। युधिष्ठिरे जात उवाच पाण्डुः बाह्वोर्बलात् ज्ञानबलाच्च धर्मः रक्षोऽन्यथा नाशमुपैति तस्मात् बलद्वयाढ्यं प्रसवाशु पुत्रम्। कौरव और पांडवों की जन्म की शुरुआत ही ईर्ष्या से हो चुकी है। गांधारी पहली ही गर्भवासी थी। गांधारी गर्भ धारण किया था गांधारी ने, लेकिन उस गर्भ को उसने प्रसव नहीं किया था। इतने में कुंती को युधिष्ठिर जन्मे। ये बात गांधारी को सहन नहीं हुई और उसने अपने गर्भ को तोड़ दिया था। एवंच इनके जन्म में ही ईर्ष्या, वात्सल्य ये सब शुरू हो चुके हैं। गांधारी का कहना यही था कि मैं ज्येष्ठ बहू हूं, तो मेरा पुत्र ही इस वंश में ज्येष्ठ होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुंती को पहले युधिष्ठिर जन्मे हैं। गांधारी को संतान होने से पूर्व ही कुंती को युधिष्ठिर जन्मे हैं, इसलिए ये गांधारी बहुत ईर्ष्या में मग्न हो चुकी थी। इतनी मग्न हो चुकी थी कि अपने ही संतान को मारने तक उसकी चाल चली गई थी।
इधर इधर पांडु राजा और कुंती सोच रहे थे, हमने पहला पुत्र तो प्राप्त कर दिया, धर्म से राज्य चलना चाहिए, धर्म का वातावरण सभी जगह होने चाहिए, लोग धार्मिक बनने चाहिए। इस अभिप्राय से हमने धर्मराजा को बुलाया, धर्मराजा ने हमें अनुग्रह किया है, युधिष्ठिर जन्मे हैं। लेकिन पांडु राजा बोलते हैं, ये जो धर्म है उस धर्म की रक्षा बाहुबल और ज्ञान बल से होनी चाहिए, तो ये धर्म टिकता है। धर्म को टिकाना है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, लेकिन स्थापित धर्म को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, धर्म का संरक्षण करना है, तो धर्म को दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक है ज्ञान बल और दूसरा है बाहुबल। बाहुबल से भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ज्ञान के बलबूते पर भी धर्म की रक्षा होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान से अथवा सिर्फ बाहुबल से धर्म नहीं टिकता। इसीलिए इसीलिए हमारे इधर क्षत्रिय लोग जो है वो बाहुबल से धर्म की रक्षा करते हैं, और विप्र लोग जो है वो ज्ञान बल से धर्म की रक्षा करते हैं। दोनों ही धर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस धर्म की रक्षा करनी है तो बाहुबल और ज्ञान बल रहने वाला आदमी हमें चाहिए, नहीं तो ये धर्म जो है उसका नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान के रास्ते चलता होता है उसको पीछे से रक्षा करने वाला चाहिए। हम इतिहास पुराणों में, रामायणों में सभी जगह सुनते हैं, सभी जगह हम सुनते हैं ऋषि मुनि तपश्चर्या करते होते हैं, तभी राजा लोग उनको संरक्षण देते हैं। राम को भी ये जवाबदारी ऋषि ने दी थी। दुष्ट लोग उनकी तपश्चर्या भग्न करने के लिए, सज्जनों को पीड़ा देने के लिए आते रहते हैं, लेकिन इनसे सज्जनों को बचाना, दुर्जनों से सज्जनों को बचाना, उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसीलिए बाहुबल भी चाहिए। सिर्फ बाहुबल है, ज्ञान ही नहीं, तो भी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान बल और बाहुबल दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए बलद्वयाढ्यम प्रसवाशु पुत्रम। पांडु राजा की सोच देखो कितनी अच्छी है, कितनी शुद्ध है, कितनी लोकोपकारक है। पांडु राजा बोलते हैं, इसीलिए जिस व्यक्ति में ज्ञान भी हो, जिस व्यक्ति में बाहुबल भी हो, जो व्यक्ति अपने ज्ञान से और अपने बाहुबल से धर्म की रक्षा करे, वैसे देवता को आप आमंत्रण दीजिए और उनसे आप पुत्रोत्पत्ति कीजिएगा। तभी वे सोचते हैं, कौन है ऐसा लोग जग में, बाहुबल और ज्ञान बल से श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, सोचते हैं। जानेंगे श्लोक नंबर 51। यज्ञाधिको यश्वमेधो मनुष्य दृश्येषु तेजस्वधिको हि भास्करः वर्णेषु विप्रस्तकलैर्गुणैर्वरो देवेषु वायुः पुरुषोत्तमाद्रुते। फिर से श्लोक बोलता हूं। यज्ञाधिको यश्वमेधो मनुष्य दृश्येषु तेजस्वधिको हि भास्करः वर्णेषु विप्रस्तकलैर्गुणैर्वरो देवेषु वायुः पुरुषोत्तमाद्रुते। यज्ञ में श्रेष्ठ है यज्ञ अश्वमेध। मनुष्य को जो जो तेज दिखते हैं उन तेजों में श्रेष्ठ है पवित्र सूर्य का तेजस। वैसे ही देवता लोगों में श्रेष्ठ है भगवंत नारायण विष्णु, ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन
ऐसा रहे तो भगवान को ही बुला सकते थे, भगवान ही पुत्र देकर चले जा सकते थे। लेकिन एक दिक्कत है, बोलते हैं श्लोक नंबर 52 में, विशेषतोप्येष पितैव मे प्रभुर व्यासात्मना विष्णुरनंत पौरुषः अतश्च ते श्वशुरो नैव योग्यो दातुं पुत्रं वायुमुपैहितं प्रभुम्। विशेषतोप्येष पितैव मे प्रभुर व्यासात्मना विष्णुरनंत पौरुषः अतश्च ते श्वशुरो नैव योग्यो दातुं पुत्रं वायुमुपैहितं प्रभुम्। बहुत अच्छी तरीके से विचार विनिमय कुंती और राजा पांडु कर रहे हैं। जो सज्जनों के जग के कल्याण में कार्य करते हैं, उनकी बात ही और रहती है, उनका सोचना ही एक अलग लेवल का होता है। कितना अच्छा सोचना है, कितना शुद्ध सोचना है, किधर भी ईर्ष्या का बात नहीं है, मात्सर्य की बातें नहीं हो रही है, स्वार्थ की बातें तो कदापि हो ही नहीं रही है। कितने अच्छी तरीके से ये सब लोग सोच रहे हैं। जग में धर्म आना चाहिए, उस धर्म को बाहुबल और ज्ञान बल से रक्षित करना है, इसीलिए बाहुबल और ज्ञान बल से युक्त पुत्र को हमें पैदा करना है। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है भगवान वेदव्यास, साक्षात भगवत अवतार है। लेकिन उधर एक दिक्कत है, भगवान वेदव्यास जो है वो पांडु राजा के पिता है, भगवान पांडु राजा के पिता है, इसीलिए वे कुंती के श्वशुर होते हैं। इनसे पुत्रोत्पत्ति, पुत्र संतान प्राप्त करना, ये धार्मिक रूप से ठीक नहीं होता है। इसीलिए भगवान विष्णु को तो हम नहीं बुला सकते, तो किसको बुला सकते हैं, ये सोच रहे हैं। बाहुबल और ज्ञान बल में सर्वोत्तम है भगवान। भगवान की तुलना किसी और व्यक्ति से की नहीं जा सकती, इतने सर्वोत्तम है भगवान। लेकिन भगवान को नहीं बुला सकते क्योंकि भगवान वेदव्यास जी पांडु राजा के पिता है, तो वह कुंती के श्वशुर हो गए। श्वशुर से ये पुत्रोत्पत्ति धार्मिक तरीके से ठीक नहीं होगी, ये महापाप साधन होगा। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी को, विष्णु को हम नहीं बुला सकते। तो हु इज द नेक्स्ट? बाहुबल और ज्ञान बल में श्रेष्ठ होने चाहिए, महापराक्रमी होने चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण होने चाहिए। कोई व्यक्ति भी अपने दुष्ट युक्तियों से धर्म की नाश की कामना रखे तो अच्छी अच्छी युक्तियों से धर्म का रक्षण करना चाहिए। नास्तिकवाद जो कहलाता है, उस नास्तिकवाद का खंडन करना चाहिए। नाम पर स्वार्थ के लिए सेकुलरिज्म जो प्रचार करते हैं, उनका निराकरण होना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी युक्तियां भी, विचार भी रखने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान को छोड़ के दूसरा कौन है? तभी पांडु राजा बोलते हैं वायुमुपैहितं प्रभुम, वायु भगवान को बुलाइएगा। बिकॉज भगवान के बाद श्रेष्ठ व्यक्ति तो वायु भगवान ही है। इसीलिए वायु भगवान हमारे पुत्र रूप में प्राप्त हुए तो उनको ज्ञान बल भी रहेगा और देह बल भी रहेगा, और उससे हमारा जो संकल्प है, हमारी जो भावना है, हमारा जो कार्य है, वो बहुत ठीक तरीके से पूर्ण होएगा। इसीलिए वायुम उपैहितं प्रभुम, समर्थ श्रेष्ठ वायु भगवान को आप मंत्र से बुलाइएगा। इससे हमारा ही नहीं, सारे जग का कल्याण होगा। इति नेक्स्ट श्लोक जानेंगे, श्लोक नंबर 53 की ओर हम बढ़ेंगे। इति ऋते पृतयाहूत वायु संस्पर्श मात्राद अभवत बलद्वये
इतीरिते पृथयाहूत वायु संस्पर्शमात्रादभवद्बलद्वये समो जगत्यस्ति न यस्य कश्चित् भक्तौ च विष्णोर्भगवद्वशस्तुतः। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। इतीरिते पृथयाहूत वायु संस्पर्शमात्रादभवद्बलद्वये समो जगत्यस्ति न यस्य कश्चित् भक्तौ च विष्णोर्भगवद्वशस्तुतः। वायु भगवान को कुंती ने मंत्र से बुलाया है। कुंती की मंत्र सिद्धि देखो, जिस देवता को वो बुला रही है वो देवता उनके सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। दूर्वासा जी ने दिया हुआ मंत्र है, वायु भगवान आ गए। कौन से है, कैसे है वायु भगवान, उनका स्वरूप मध्वाचार्य जी बताते हैं। तमो जगत्यस्ति न यस्य कश्चित् भक्तौ च विष्णोर भगवद्वशस्तुतः। भगवान के भक्ति के विषय में जिनकी तुलना कदापि नहीं की जा सकती, ऐसा व्यक्ति है वायु। वायु जी जितनी भगवान की भक्ति करते हैं, उतनी भगवान की भक्ति अलग कोई भी लोग नहीं करते भी नहीं है। किंचित किंचित स्वार्थ अलग लोगों का होता है, लेकिन वायु का ऐसा भी नहीं रहता है। शास्त्र में कहते हैं सर्वमन्यत तदर्थकम, सर्वमन्यत तदर्थकम। वायु की स्वरूप योग्यता ही बहुत बड़ी है। वायु भगवान हनुमंत जी, उनकी योग्यता ही बहुत बड़ी है। जानेंगे शास्त्र से एक दो बात। हमें भगवान चाहिए, हम सब लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं। हमें भगवान पर भक्ति है, स्नेह है, विश्वास है। ये सारा क्यों रहता है? ये सारा हमें एक, हमारा जो अल्टीमेट गोल है, उस गोल की प्राप्ति करने के लिए ही होता है। हमें मोक्ष चाहिए, हमें संसार से निवृत्ति चाहिए, हमें सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहिए। ये सारी कामनाएं हमारे मन में है। हमारा जो बंध है, सांसारिक बंधन है, इस बंधन को छुड़ाने वाला आदमी है भगवान, इसलिए हम भगवान के शरण जाते हैं। हमें हमारा स्वरूप सुख जो है वो पाने के लिए भगवान के अनुग्रह की आस है। लेकिन वायु भगवान को ऐसा नहीं है। भगवान क्यों चाहिए? भगवान भगवान के लिए ही उन्हें चाहिए। ठीक से समझ लेंगे। हम दूर तक चलते जाते हैं, चल के जाके एक कुएं के पास रुकते हैं। कुएं के पास रुकने के बाद एक रस्सी बांधते हैं और एक पात्र उस कुएं में छोड़ते हैं, पानी ऊपर उठाते हैं और पानी पीते हैं। इतना सारा प्रयास हमने क्यों किया? इतना सारा प्रयास हमने क्यों किया कि हमारी जो पिपासा है उसे शांत करने के लिए किया। उस पिपासा शांत करने का प्रयास हमने क्यों किया? क्योंकि पिपासा शांत होने से, जलपान करने से दुख की निवृत्ति होती है और सुख प्राप्ति होती है। सुबह उठते हैं, खाना पकाने के लिए क्या कुछ चाहिए देखते हैं, सब सरंजाम करते हैं, खाना पकाते हैं। खाना पकाने के बाद एक जगह बैठकर उसे हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? पेट में जो कौवे उड़ रहे होते हैं, अर्थात बुभुक्षा होती है, उस बुभुक्षा से जो दुख पैदा हुआ है, उस दुख के नाश के लिए और सुख प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं। हमारी सारी क्रियाएं इसीलिए होती है, सुख प्राप्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए होती है। लेकिन वायु जो है, उनके जो
प्रवृत्ति है, उनका जो कार्य है, वो कार्य किसके लिए है? भगवान के लिए है। उनका उद्देश्य ही भगवान है। हमारा उद्देश्य है सुख दुख निवृत्ति, लेकिन वायु का उद्देश्य है भगवान। मैं ये कार्य किए, हमने ये कार्य किया तो भगवान संतुष्ट होते हैं, दैट्स फाइन, तो ये कार्य करेंगे। मैंने ये कार्य नहीं किया तो भगवान की संतुष्टि होती है, बहुत अच्छे, तो ये कार्य नहीं करेंगे। ऐसा वायु भगवान का है। सर्वम अन्यत तदर्थकम, सर्वम, उनके श्वासोच्छ्वास, उनका चलन वलन, उनका देवता पद, उनका नियामकत्व, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर गॉड। वे वायु भगवान की पत्नी है भारती। भारती देवी के साथ जब भी वायु का विवाह होता है तो विवाह का प्रयोजन भी क्या है? मैंने भारती देवी से शादी की तो भगवान का अनुग्रह मुझ पे होता है, इसीलिए वे भारती देवी से विवाह करते हैं। हनुमंत बहुत सारे कार्य करते हैं, रामायण में हम सुनते हैं, देखते हैं। तभी आपको क्या चाहिए अंत में पूछा जाता है, तभी आपके चरण में बैठकर आपकी चरण सेवा करने का भाग्य हमें दीजिए, इतना ही उन्होंने बोला। इससे हमें पता चलता है कि वायुदेव की योग्यता क्या है, उनका स्थान क्या है। इसीलिए इन्हें जीवोत्तम बोला जाता है। कदापि भगवान के बारे में वे गलत नहीं सोचते हैं, कदापि भगवान के बारे में गलत वे नहीं सोचते हैं। अनेक बार अर्जुन ने अपने श्री कृष्ण परमात्मा जो उन पर अनुग्रह कर रहे थे, उनको अर्जुन बोलते हैं, आप मेरे मित्र हो, आप मेरा ये थोड़ा कार्य कर दो। कभी कभी तो अर्जुन को इतना गर्व हो जाता है कि वो बोलता है, एक विप्र अर्जुन के पास, एक विप्र आता है भगवान के पास और बोलते हैं, हमारा पुत्र पैदा होते ही मर जा रहा है, तो आप रक्षा करो। अर्जुन बोलते हैं, हम आते हैं। तभी वो बोला, आपसे नहीं होगा। तो अर्जुन बोलता है, मैं, मुझे क्या कृष्ण समझते हो क्या? मुझसे ये कार्य न हो। कृष्ण हो तो उससे कार्य नहीं होगा, लेकिन मैं अर्जुन हूं, मैं आपका कार्य कर दूंगा। जिस कृष्ण परमात्मा के अनुग्रह से अर्जुन जिंदा है, युद्ध में जय प्राप्त कर रहे हैं, सारी जगह खुशियां है, समृद्धि है, राज्य है, वो व्यक्ति भगवान को कब कभार गलत समझ लेते हैं। लेकिन वायु भगवान के जिंदगी में एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि वे भगवान को गलत समझ चुके हैं। इसीलिए वायु को जीवोत्तम बोला जाता है। हरि ही सर्वोत्तमः, वायु जीवोत्तमः। इसीलिए मध्वाचार्य जी बोल रहे हैं, तमो जगत्यस्ति न यस्य कश्चित् भक्तौ च विष्णोर भगवद्वशस्तुतः। वैसे है वायु भगवान जीवोत्तम है, जिनकी भक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करनी ही नहीं आती है, ऐसे है वायु भगवान। उस वायु भगवान, भगवान विष्णु के वश है। वो वायु भगवान कुंती के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। उन्होंने केवल स्पर्श किया है, कुंती को स्पर्श किया है। कुंती के स्पर्श करते ही उधर एक बच्चा पैदा हो रहा है। इतीरिते पृतया भूतवायु संस्पर्श मात्रादभवत् बलद्वये तमो जगत्यस्ति न यस्य कश्चित् भक्तौ च विष्णोर भगवद्वशस्तुतः। ज्ञान बल में, बाहुबल में, भगवान के भक्ति के बारे में जिनसे तुलना ही नहीं हो सकती, ऐसे वायु भगवान, उन्होंने कुंती को केवल स्पर्श किया है। केवल स्पर्श करते उन्होंने पुत्र को पैदा किया है।
संति देवनिकायाश्च संकल्पा जनयन्ति ते। भगवान देवता लोग जो होते हैं उनके व्यापार बहुत सारे प्रचंड होते हैं। हम लोग जिस प्रकार से संतानोत्पत्ति करते हैं वो एक ही क्रम देवता लोगों में नहीं है। इसीलिए वायु के केवल स्पर्श मात्र से ही कुंती पुत्र को प्रसव कर रही है। उधर भीमसेन जी का आगमन हो रहा है। भीमसेन जी पधार रहे हैं, उनका पैदाइश हो रहा है। श्लोक नंबर 54। तवायुरेवा भवदत्र भीम नामा भृतामास्तकला हि यस्मिन् स विष्णुनेशेन युतः सदैव नाम्ना सेनो भीमसेनस्ततोऽसौ। स वायुरेवा भवदत्र भीम नामाभृतामा सकला हि यस्मिन् स विष्णुनेशेन युतः सदैव नाम्ना सेनो भीमसेनस्ततोऽसौ। वायु का नाम भीमसेन, वायु जी का नाम भीमसेन रखा जाता है। क्यों? इस शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाते हैं, अर्थ समझाते हैं। वायु भगवान ही भीमसेन नाम से भूतल पर पैदा हो रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। भूताः माः सकला ही यस्मिन्, माँ का मतलब है प्रमाण अर्थात ज्ञान। जिस व्यक्ति ने सारा ज्ञान अपने आप में भर लिया है वो है भीम, भीमसेन। इस भीम शब्द का अर्थ क्या है? भीमसेन का, भीमसेन में जो भीम है उस शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति ने अपने आप में सारा ज्ञान भर लिया है वो व्यक्ति है भीम। किसी भी व्यक्ति को हम भीम नहीं बुला सकते। किसको बुलाना चाहिए? जिस व्यक्ति ने सारा ज्ञान अपने आप में भर लिया है, जो व्यक्ति सर्वज्ञ है उसे भीम बोलते हैं। भूताः माः, ऋकार जाता है, ईकार का आगमन होता है और भीम होता है। उसके बाद सेन है, भीम सेन। सेन का मतलब क्या है? स इना सहितः सेनः, स विष्णुनेशेन युतः सदैव। जो अपने ईश है वैसे विष्णु के साथ ही जो सदा रहते हैं वो है सेन। सेन स्वामी के सहित जो रहते हैं वो सेन। भीमसेन आए भगवान नहीं आए ऐसा नहीं होता है। अपने आप में भगवान को लेकर ही भीमसेन आते हैं। कोई भी कार्य करते हो उधर भगवान नहीं है ऐसे भीमसेन के कार्य में नहीं होता है। अर्थात अपने आप में भगवान की प्रचंड भक्ति करते हैं, इसलिए वे सदैव विष्णु से युक्त ही होते हैं। विष्णु से युक्त ही होते हैं। भगवान भी इनको छोड़ के नहीं जाते हैं, ये भी भगवान को कदापि छोड़ के नहीं जाते हैं। न हि हरिम सततम न नमत्यसौ न च न पश्यति नापि न वंदते। भगवान को प्रतिक्षण में नमस्कार करना, भगवान को प्रतिक्षण में दर्शन करना, ये भीमसेन जी का स्वभाव है, ये इनकी महायोग्यता है। इसीलिए वे विष्णु के साथ ही रहते हैं। अपने आप में विष्णु को भर लिया है इन्होंने, जिन्होंने, उस व्यक्ति को भीमसेन ऐसा कहते हैं। इसीलिए इस जन्मे हुए बालक का नामकरण भीमसेन ऐसा रख दिया है। कितना सुंदर नाम है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ है और जो व्यक्ति सर्वज्ञ होकर भी भगवान के विषय में विनम्र है। कभी कभी क्या होता है, एक धन बल आ गया तो व्यक्ति उद्धट बन जाता है, किसकी जरूरत भी मुझे नहीं,
इस भावना में अनेक लोगों का वो द्वेष करता है, उनको बहुत छोटे नजर से देखता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, इतने सारे दोष आ जाते हैं। विद्या बहुत हो गई तो कदाचित गुरु को भी ये पता है क्या नहीं, इस सोच तक मनुष्य जा पहुंचते हैं। लेकिन भीमसेन का ऐसा नहीं है। भृताहा माह, जो व्यक्ति परिपूर्ण ज्ञानी है और इतना होकर भी जो सदैव अपने स्वामी विष्णु के साथ ही रहते हैं, उनके चरण में ही रहते हैं, कदापि वे अपने आप को विष्णु के समान नहीं समझते, वो व्यक्ति है भीमसेन। उनका पराक्रम कहते हैं, जो व्यक्ति पैदा होने के बाद क्या हुआ, श्लोक नंबर 55, तज्जन्म मात्रेण धरा विदारिता, शार्दूल भीता जननी कराद्यदा, पपात संचूर्णित एव पर्वत, स्तेनाखिलोऽसौ शतशृङ्गनामा, तज्जन्म मात्रेण धरा विदारिता, शार्दूल भीता जननी कराद्यदा, पपात संचूर्णित एव पर्वतस्तेनाखिलोऽसौ शतशृङ्गनामा। भीमसेन पैदा होने के बाद भूमि विदारिता, उसके दो भाग हुए हैं, इतने बलशाली है भीमसेन। एक बार भीमसेन जब भी बच्चे थे, तभी कुंती ने अपने हाथ में, अपने गोद में उनको लेकर एक खड़ी थी, तभी उधर व्याघ्र आया। व्याघ्र को देखते ही कुंती भयभीत हो गई और ये छोटा बच्चा जो है वो कुंती के हाथ से फिसलता हुआ नीचे पर्वत पर गिर गया। उस पर्वत का नाम है शतशृंग पर्वत। व्याघ्र को देखकर कुंती भयभीत हो गई। कुंती भयभीत होने के कारण उसके हाथ में जो बच्चा था वो फिसल के पर्वत पर गिर गया। तब भी क्या हुआ, वो पर्वत बहुत टुकड़ा 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 हो गया। वो जो शतशृंग पर्वत है, उस शतशृंग पर्वत का नाम सार्थक इस भीमसेन ने किया है। शत का मतलब संस्कृत में 100 भी लग सकते हैं, 1000 भी होता है, लक्ष भी होता है। अनेक श्रृंग उस पर वायुदेव के वजह से आए, अर्थात इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए। इतना बाहुबल इस भीमसेन जी में बाल्य से ही है। पैदा होते ही भूमि का विभाग हो रहा है, 2 हिस्सों में भूमि बट जाती है। जिस बच्चे को पर्वत से पर गिरने से बच्चे को नहीं लगता, लेकिन पर्वत ही टूट फूट जाता है, उस व्यक्ति के बल के बारे में हम क्या कहें। इतना ही नहीं, और कुछ बहुत सारा कार्य हुआ है भीमसेन के जन्म के समय। श्लोक नंबर 56, तस्मिन् प्रजाते रुधिरं प्रसुश्रुवुः, महासुरा वाहन सैन्य संयुताः, नृपाश्च तत्पक्ष भवा समस्ताः, तदा भीता असुरा राक्षसाश्च, तस्मिन् प्रजाते रुधिरं प्रसुश्रुवुः, महासुरा वाहन सैन्य संयुताः, नृपाश्च तत्पक्ष भवा समस्ता, तदा भीता असुरा राक्षसाश्च। जो महामहादैत्य है, कि वो सभी दैत्य अपने कार्य में व्यस्त थे। जब भी इधर भीमसेन जी पैदा हुए
तभी अचानक उनके मन में भीति का वातावरण निर्माण हो गया। वे जो दुष्ट कार्य कर रहे थे, उस दुष्ट कार्य में एक भय पैदा हो गया। कोई तो मुझे मारेगा, कोई तो हमारा संहार करेगा, कोई तो मुझे इसका हिसाब पूछेगा। ये डर इन सभी लोगों के मन में पैदा हो रहा था। इतना ही नहीं, अपने वाहन, अपने सैन्य से युक्त जो जो दुष्ट लोग थे, वो बैठे बैठे ही रक्त का, अर्थात ब्लड का वोमिटिंग करने लग रहे। तस्मिन् प्रजाते रुधिरम प्रसुस्रुवुः महासुरा वाहन सैन्य संयुता। किसी को कोई भी मार नहीं रहा है, किसी को कोई भी पीड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन धर्म संस्थापक भीमसेन जी जब भी पैदा हो रहे हैं, तभी अपने आप में, अपने कार्य में व्यस्त, सुख में रहने वाले ये जो दुष्ट लोग हैं, उनको रक्त का वॉमिटिंग हो रहा है। मन में बहुत भीति भर रही है। हमारा कुछ सच नहीं, हमारा, हमको कुछ तो अपाय है। ये सभी भावनाएं इनकी मन में आ रही है। सभी असुर, सभी असुर, इतना ही नहीं, असुरों को साथ देने वाले व्यक्ति, उनके मन में भी बहुत सारा भय निर्माण हो रहा है। ऐसे ये भीमसेन का जन्म है। हमें आनंद होना चाहिए। जो व्यक्ति, मध्वाचार्य जी है, प्रथमो हनुमन नामा द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक। मध्वाचार्य के बारे में कहा जाता है, उनका पहला अवतार हनुमत अवतार, द्वितीय अवतार भीमावतार, तृतीय अवतार है मध्वावतार। ऐसे जगत गुरु हमें मिले हैं। वे जगत गुरु मध्वाचार्य जी जब भीम रूप से पैदा हुए थे, तभी सारे दुष्ट लोगों के मन में एक डर सा छा गया था। भूमि दो हिस्सों में बट चुकी थी। इतना ही नहीं, जो बालक गिरने पर, बालक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पर्वत को बहुत नुकसान पहुंचा। वैसे बाहुबल से युक्त गुरु, जगत गुरु हमारे मूल गुरु है, मध्वाचार्य जी है। ये सुनकर हमें बहुत आनंद होना चाहिए। अभिमान, हम अभिमान से हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार भीमसेन का जन्म हो चुका है। नेक्स्ट श्लोक जानेंगे, श्लोक नंबर 57। अवर्धतात्रैव वृकोदरो वने मुदं सुराणामधिकं प्रवर्धयन् तदैव शेषो हरिणोदितो विशद, तदैव शेषो हरिणोदितो विशद गर्भं सुताया अपि देवकस्य अवर्धतात्रैव वृकोदरो वने मुदं सुराणामधिकं प्रवर्धयन् तदैव शेषो हरिणोदितो विशद गर्भं सुताया अपि देवकस्य। भीमसेन जी अपने माता पिता के साथ उस घनघोर अरण्य में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। उधर ही वे बड़े हो रहे हैं। भीमसेन जी जब भी पैदा हुए, तभी दुष्ट लोगों के मन में भय पैदा हुआ। लेकिन भीमसेन जी जब भी पैदा हुए, तभी देवता लोगों को, सज्जन लोगों की अवस्था क्या थी? वे सारे सज्जन लोग अत्यंत आनंद भरित हो चुके थे। भीमसेन जी जैसे 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 बढ़ रहे थे, वैसे वैसे देवता लोगों के मन में आनंद भी बहुत बढ़ रहा था। मुदम सुराणाम अधिकम प्रवर्धयन, देवता लोगों का आनंद बढ़ाते हुए भीमसेन जी बढ़ रहे हैं। उस समय उस समय और एक दूसरी घटना होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने शेष जी को आदेश दिया था कि आप
मेरे जन्म के पहले ही भूतल पर अवतार लो। इसीलिए भगवान के आज्ञा अनुसार शेषो विशद गर्भम सुताया अपि देवकस्य, देवक की पुत्री देवकी, इनके गर्भ में शेष जी आ चुके हैं। शेष जी का जन्म हम जानेंगे। बलराम का जन्म अभी बताने जा रहे हैं मध्वाचार्य जी। भगवान के आज्ञा अनुसार शेष जी प्रथम देवकी के गर्भ में आए हैं। इसके बाद क्या हुआ? श्लोक नंबर 58, श्लोक नंबर 58 जानेंगे। सतत्र मासत्रयमुष्य दुर्गया, सततत्रमास्त्रयमुष्य दुर्गया, प्रवाहितो रोहिणी गर्भमाशु, अवाहितो रोहिणी गर्भमासु, नियुक्तया केशवेनाथ तत्र, नियुक्तया केशवेनाथ तत्र, त्वामासान् त्वामासान् सप्त जातः पृथिव्याम्, जातः पृथिव्याम्, तत्र मासत्रयमुष्य दुर्गया, प्रवाहितो रोहिणी गर्भमाशु, नियुक्तया केशवेनाथ तत्र, स्थित्वा मासान् सप्त जातः पृथिव्याम्। देवकी के गर्भ में शेष जी 3 महीनों तक वास करते हैं। उसके बाद भगवान के आज्ञा अनुसार दुर्गा देवी उस गर्भ को किसी को पता न चले उस रीति से रोहिणी के गर्भ में डालती है। पहले 3 मास देवकी के गर्भ में रहा हुआ ये शेष जी, इसको, उस गर्भ को दुर्गा देवी अपने अचिंत्याद्भुत योग माया के सामर्थ्य से, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अपने सामर्थ्य से देवकी के गर्भ में वो जो जीव था उसको रोहिणी के गर्भ में डालती है। एवंच देवकी के गर्भ में 3 महीना, उसके बाद रोहिणी के गर्भ में 7 महीना रहकर शेष जी अवतार लेते हैं। इसीलिए भागवत में हम सुनते हैं कि जब भी अष्टम पुत्र से आपको भय है तो पहले, दूसरा, तीसरा सभी लोगों को कंस मारता है। 7वां जो है वो स्त्राव हो गया, गर्भस्राव हो गया। ऐसे ही सब जगह पे प्रसिद्धि थी। वास्तव में वो गर्भस्राव नहीं हुआ था, वो मर नहीं चुका था। दुर्गा देवी ने अचिंत्याद्भुत शक्ति से देवकी के गर्भ में जो जीव बढ़ रहा था उस जीव को रोहिणी के गर्भ में रखा था। इसलिए 7वां संतान जो है, पुत्र या पुत्री, कोई भी पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए 6 लोग उस कंस द्वारा मारे जाते हैं, 7वां कोई रहता ही नहीं है, इसलिए मारने का प्रसंग ही नहीं है। 8वां है भगवान श्री कृष्ण, उसकी तो कथा आगे आने ही वाली है, तभी उस प्रसंग में हम वो सारी बातें जान लेंगे। ये जो व्यक्ति शेष जी पैदा हुए हैं उसके नामकरण होते हैं। श्लोक नंबर 59, सनामतो सनामतो बलदेवो बलदेवो बलाढ्यः, बलाढ्यः, सनामतो बलदेवो बलाढ्यो, नामतो बलदेवो बलाढ्यः, बभूव तस्यानुजनार्दनः प्रभुः, बभूव तस्यानुजनार्दनः प्रभुः, आविर्बभूवाखिल सद्गुणैक, आविर्बभूवाखिलसुतगणैः पूर्णः सुतायामिह देवकस्य। पूर्णसुतायामिह देवकस्य। पहले रोहिणी के गर्भ में बलराम जी की उत्पत्ति होती है। बलदेव, उसका नाम बलदेव रखा जाता है। देव जैसी क्रीड़ा, दिवुक क्रीड़ायाम,
बहुत सारी क्रीड़ाएं करता रहते हैं, इसलिए उसका नाम देव। वो बहुत बलवान थे, इसलिए उसका नाम बलदेव। भगवान का शुक्ल केशावेश जब भी बलराम में रहता है, तभी बलवान, बहुत बलवान बन जाते हैं बलराम जी। बलदेव, बलदेव की, बलराम की शक्ति का तोड़ नहीं रहता है। इसीलिए एक प्रसंग आता है, जब भी ये सभी कृष्ण और बलराम, ये सभी लोग खेलने जाते हैं, तभी एक दुष्ट असुर बलराम को ऊपर लेके जाके मारने की कोशिश करता है। तभी भगवान उसको बोलते हैं, आपके मूल रूप के स्मरण करो और आपने जो केशावेश है उसका स्मरण करो। तब भी शुक्ल केशावेश इतना बढ़ जाता है कि भगवान का सन्निधान इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत भारी पड़ते हैं दूसरों पर। वो बहुत बलशाली थे, इसलिए उनका नाम बलदेव ऐसा रखा गया है। अभी बहुत ब्यूटीफुल प्रसंग आ रहा है। तस्य अनु, उस बलराम जी के जन्म के बाद, उस बलराम जी के जन्म के बाद जनार्दन प्रभु, सारे लोगों के नियामक स्वामी भगवान, आविर्बभूवा खिल सद्गुणैक पूर्णस्तुताया मिह देवकस्य, देवकी के पुत्री में अर्थात देवकी में अपना अवतार प्रकट कर रहे हैं। आविर्बभूवा खिल सद्गुणैक पूर्णः सुतायामिह देवकस्य। कैसे आए भगवान? वो सद्गुणैक पूर्ण है, उनका देह उनके गुण है, वो सच्चिदानंदात्मक है। वो देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। आविर्बभूवा किल सद्गुणैक पूर्णस्तुतायामिह देवकस्य। ये भगवान अवतार ले रहे हैं। भगवान के अवतार के बारे में बहुत सारी बातें हमें जाननी है। मध्वाचार्य जी बहुत सारे श्लोक में, 2-3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक में भगवान के अवतार के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। उन सारी बातों के साथ हम हमारा कल का पाठ शुरू करेंगे। तब तक भगवान इधर पैदा हुए हैं, हमारे आज के पाठ में भगवान का अवतार हुआ है। वे भगवान हमारे मन में अवतरित हो, हमारे कृति में अवतरित हो, हमारे कार्य में अवतरित हो, ऐसी प्रार्थना उन भगवान को करेंगे। भगवान के अनुग्रह से हमें भी ज्ञान बल मिले और धर्म की रक्षा करने वाला श्रेष्ठ बलवान राजा मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान को करते हुए आज का पाठ हम इधर ही समाप्त करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।